नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ में हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने के सफ़र में काफ़ी कुछ चुनौतियां उनके सामने थीं, लेकिन सदन में जब पहली बार खुलकर बोलते नजर आए भारत जोड़ो यात्रा के बाद, तो लोगों ने उनको सुना भी, उनकी बातों को सराहा भी और साथ ही साथ उनके मुद्दे सही सटीक बैठते हुए नजर आए। एक तरफ राहुल गांधी कि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को कमजोर करने पर तुले पड़े हैं, दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष को एक साथ लाने पर यहाँ पर सामने आ रही हैं। तो दोनों की अलग अलग जिम्मेदारियां बढ़ चुकी हैं, यानी कि राहुल गांधी केंद्र सरकार को कमजोर करेंगे और कमजोर हुई केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष एक साथ मिलकर हमला बोलेगा। ये सबसे बड़ा सवाल रहेगा। जिस तरीके से यहाँ माहौल बनना है, जिस तरीके से यहाँ मायावती को लेकर चर्चाएं शुरू हुई हैं कि मायावती भी अपनी बहुजन समाज पार्टी के साथ बिल्कुल तैयार नजर आ रही है। उन्होंने उत्तर प्रदेश में अपने जन्मदिन के मौके के दौरान 15 जनवरी को जब जन्मदिन था, तो उन्होंने साफ कहा था कि वो इस बार अकेले चुनाव लड़ेंगी, चाहे कोई सा भी चुनाव हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासी सत्ता के लिए वो संदेश था। बाहर अगर देखा जाए तो पंजाब में अकाली दल के साथ उन्होंने एक बार फिर से गठबंधन का ऐलान किया, कुछ बड़ी सीटों पर चुनाव लड़ेंगी और ना सिर्फ चुनाव लड़ेंगी बल्कि उनको उम्मीद है कि वो चुनाव जीतती भी नजर आएंगी जिन जिन सीटों पर अपनी दावेदारी पेश करेंगी। पिछली बार भी उनकी सरकार के कहीं ना कहीं कुछ सांसद चुनकर आगे गए थे, तो ये एक चर्चाओं का विषय है। तो हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी जिस तरीके से केंद्र सरकार को कमजोर कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे विपक्ष को मजबूत कर रहे हैं, उसमें मायावती की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट आती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें हैं और 80 में से 10 सीटें तो करीब यहाँ पर मायावती के पास बताई जाती हैं। और सपा पार्टी के साथ मिलकर पिछली बार गठबंधन के साथ चुनाव लड़ा था, उनको कुछ सीटों पर नुकसान हुआ, कुछ सीटों पर फायदा हुआ। कांग्रेस की तरफ उनका झुकाव नहीं है, ये बात साफ कर दी गई थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जब उनका एक सांसद शामिल हुआ, तो इस बात का सियासी संदेश मिला कि मायावती का झुकाव कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की अब होता नजर आ रहा है। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे इनको अपने साथ लाने के लिए मजबूर कर देंगे। लेकिन अगर मायावती साथ आ जाती हैं तो सांसदों की संख्या इनके पास भी चाहे 10 से 15 ही क्यों ना हो, लेकिन संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बूंद बूंद से इस बार घड़ा भरेगा। इससे पहले ममता बनर्जी, केजरीवाल और साथ ही साथ केसीआर की भी चर्चा कर चुके हैं कि अगर राहुल को समर्थन करते हैं, नीतीश भी समर्थन करते हैं, तो क्या राहुल पीएम पद के और क्लोज पहुंच पाएंगे। मायावती को लेकर जो चर्चाएं शुरू हुई हैं, मायावती को लेकर भी ऐलान किया गया था कि वो भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रही है। लेकिन क्या अपने सपने को ताक पर रखते हुए राहुल गांधी के सपने पूरे करने के लिए मायावती आगे आएंगे? इससे पहले भी हमने कई रिपोर्ट्स के माध्यम तक आप सभी तक जानकारी दी। लेकिन इस बार भारत जोड़ो यात्रा के बाद और सदन में हुए हंगामे के बाद इस बार क्या माहौल है? सीधा सवाल यहाँ पर आसिफ सर से रहेगा। सत्ता के खेल में आपसे सीधा सवाल यही है कि सर, की सत्ता का खेल बदलने के लिए क्या मोदी सरकार को हटाने के लिए मायावती और राहुल एक साथ आ सकते हैं? मायावती ने ऐलान किया था, वो आपने भी यहां पर जानकारी दी थी। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी बदल चुके हैं, लेकिन क्या विपक्ष की सोच उनके प्रति बदली है? शुक्रिया दीपक। देखिए, नहीं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत होगा कि तमाम विपक्ष की सोच भी एक हो गई। सबकी सोच अभी भी अलग है। चाहे ममता बनर्जी को ले लेते हैं, सीएम अरविंद केजरीवाल को ले लेते हैं, मायावती को ले लेते हैं। भले ही विपक्ष का टारगेट ये है कि मोदी जी को हराना है, बीजेपी को हराना है, लेकिन ये सोचना, ये समझना कहीं से भी ठीक नहीं है कि ये लोगों की सोच एक है या फिर एक होकर लड़ेंगे। क्योंकि बीजेपी तो खैर है ही है, कांग्रेस की अलग रणनीति है। मायावती देखिए, भले ही शोर शराबा कर रही हैं, लेकिन हमारा अब जानना है कि वो यूपी से दूर नहीं जाने वाली है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब से ज़्यादा दूर नहीं है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल तक सीमित है। हिंदुस्तान के कोने कोने के बच्चे को पता है कि भाई, अगर बीजेपी से कोई फाइट कर सकता है अब भी या आने वाले 20 सालों के बाद भी, तो वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और इसीलिए वो बदलाव भी ला रही। बिल्कुल आपने सही कहा, राहुल गांधी में बदलाव भी आए हैं चीज़ें। अब ये हो सकता है कि विपक्ष अगर वाकई में मोदी सरकार को हराना चाहते हैं, जेन्युइन में, मतलब ओवरऑल नहीं सिर्फ, क्योंकि कोई चीज़ कभी कभी लोग कहते कुछ है ओरली और अंदर से करते कुछ है। मुझे लगता है कि अगर ये लोग वाकई में अगर साथ देना चाहते तो भारत जोड़ो यात्रा में मायावती और अखिलेश यादव साथ दे देते, लेकिन उन्होंने दिया यूपी में। तो अगर ये लोग साथ देंगे तो मुझे लगता है कि राज्य वाइज दे सकते हैं, ये फायदा हो सकता है। लेकिन मुझे कहीं से नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में पूरे विपक्ष एकजुट होकर उनको मात देने की कोशिश करेंगे। यानी कि महागठबंधन बिखरा बिखरा सा नजर आएगा। इतना समय मिलने के बावजूद भी, इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी, उद्योगपतियों के मामलों को लेकर जिस तरीके से राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दरमियान आवाज़ उठाई थी, वो आवाज़ दिल्ली की सत्ता में भूचाल ला रही है। लेकिन जिस तरीके से मायावती हो गए, अखिलेश हो गए, नीतीश हो गए और साथ ही साथ यहाँ पर ममता बनर्जी की बात कर ले या फिर यहाँ पर बात कर ले नवीन पटनायक के, ऐसे बड़े बड़े मंत्री हैं जो अपनी ही यहाँ पर दाल गलाने की ओर सोच रहे हैं कि वो ही पीएम पद के अगले दावेदार बन जाएं, वो ही यहाँ पर बाजी मार जाएं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, महागठबंधन
गठबंधन को लेकर 272 लोकसभा सीटें अगर आपको निकालनी है तो उन सीटों के लिए आपको जी तोड़ मेहनत भी करनी होगी। उसी मेहनत को लेकर नजरिया भी साफ होता नजर आ रहा है कि आखिर राहुल गांधी का नजरिया तो साफ है, वो मोदी सरकार पर निशाना साध रहे क्योंकि उनको पता है कि विपक्ष को कितना भी एकजुट कर लिया जाए लेकिन विपक्ष में थोड़ी बहुत फूट तो रहेगी और इससे अच्छा यह है कि कांग्रेस खुद ही अपने पैरों पर खड़ी होकर 272 का जादुई आंकड़ा छूती नजर आए। इस पर सीधा सवाल अबरार से रहेगा कि उनकी क्या सोच है, क्या आपको लग रहा है इस बार कांग्रेस पार्टी अपने दम से जादुई आंकड़ा जो है 272 का वो छू पाएंगे? राहुल गांधी का क्या इतना बड़ा ओहदा बन चुका है, क्या उनको मायावती जैसे बड़े नेताओं की जरूरत नहीं? अगर जरूरत है तो क्या मायावती साथ देने के लिए तैयार है या नहीं? देखिए राहुल गांधी जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा के निकालने के बाद लगातार इस तरीके से उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि राजनीतिक रूप से पार्टी को जो तमाम एक तरीके से जनता का साथ मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। हालांकि एक बदलाव ज़रूर आया है, कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में एक नई जोश फूंकने की कोशिश ज़रूर की गई है, लेकिन ये तमाम चीज़ें जहाँ तक सीटों के लिहाज से देखा जाए तो इतना ज़्यादा आसान नहीं रहने वाला है क्योंकि बीजेपी इन तमाम कामों में माहिर है और आखिर तक चुनाव जब होने वाले होते हैं तो मुद्दों को कहीं ना कहीं भटकाने की कोशिश की जाती है। सीटों के लिहाज से अगर समझा जाए तो विपक्षी एकजुटता को लेकर के जो राहुल गांधी ने अपने कदम आगे बढ़ाए थे उसमें उनको सफलता नहीं मिली। जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में मायावती से लेकर अखिलेश यादव जो कि उनके साथ नजर आते थे उन्होंने भी अब उनका साथ छोड़ दिया। तो ऐसे में मायावती अखिलेश यादव के बिना आप कह सकते हैं कि यहाँ पर राहुल गांधी कांग्रेस की सरकार नहीं बनवा सकते। ये एक बिल्कुल स्पष्ट सी बात है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की स्थिति उतनी मजबूत नहीं हुई है। हालांकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद लगातार इस तरीके की बातें की जा रही है लेकिन ज़मीनी हकीकत बिल्कुल उस तरीके की नहीं है। बीजेपी इस वक्त भी आप कह सकते हैं स्थिति उनकी मजबूत नजर आती है और जब तक विपक्षी एकजुटता नहीं देखने को मिलेगी ये जो जादुई आंकड़ा है वो राहुल गांधी के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला। जी, मायावती का हम जिक्र कर रहे हैं। मायावती क्या राहुल को आगे बढ़ा पाएंगी, पीएम पद तक पहुंचा पाएंगी? ममता बनर्जी की भी इससे पहले जानकारी दी थी, हमारी खास सहयोगी कशिश हमारे साथ मौजूद है। मायावती की भूमिका आप किस तरीके से देखते हैं? 10 से 15 सीटें उनके पास है, कहा जाता है बूंद बूंद से घड़ा भरता है, 272 का आंकड़ा छूना है तो हर किसी का समर्थन आपको चाहिए होगा। बीजेपी भी लेती है, हर किसी से समर्थन लेती है क्योंकि 303 अगर उनका आंकड़ा था तो 352 आंकड़ा बाकी पार्टियों के दम से हो पाया था ताकि वो आंकड़ा और मजबूत हो जाए। अगर स्थिति बनती है किसी से गठबंधन की तो उस समय किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। तो मायावती का समर्थन आप क्या देख रहे हैं कि राहुल के समर्थन में है या वो अपनी दाल गलाने के लिए इस समय पंजाब का दौरा करते नजर आए, अकाली दल के साथ गठबंधन का ऐलान किया, तो क्या मायावती अकेले यहां पर चुनाव लड़ेंगी या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ हाथ मिलाएंगी? नॉर्मल सी बात है यहाँ पर कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी क्योंकि यहाँ पर देखिए कि हर एक नेता प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहा है। तो नॉर्मल सी बात है कि मायावती भी सालों से यही सपना देख रही है कि पूरे ही देश की सियासत उनके हाथों में। तो क्यों वो यहाँ पर राहुल गांधी का साथ देती नजर आएगी? राहुल गांधी का साथ देना ही था तो वो तब भी दे सकती थी जब भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ने के लिए उन्हें इन्विटेशन भेजा गया था, उस पर भी उन्होंने ट्वीट कर धन्यवाद दे दिया और उसके बाद वो पहुंची भी नहीं। तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पर राहुल गांधी को अगर पीएम बना सकती है मायावती, जो सवाल यहाँ पर बनाए, तो मुझे लगता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात बिल्कुल मायावती नहीं सुनेगी। यहाँ तक कि वो यूपी में किसी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहती तो वो बाहरी पार्टियों के साथ मतलब कि देश में किसी और पार्टी के साथ गठबंधन क्यों करेगी? और अभी तो कल खबर ये भी सामने आई थी कि मायावती भी यहाँ पर जो रामचरितमानस विवाद है और जो अडानी का विवाद है उस पर भी कुछ इसलिए बोलती नजर नहीं आई क्योंकि यहाँ पर मायावती को कहीं ना कहीं केंद्र सरकार का साथ चाहिए। उन्हें दिख रहा है कि आने वाले टाइम में केंद्र सरकार ही है तो यहाँ पर यानी कि बीजेपी का ही बोलबाला है तो उन्हीं का साथ ले लीजिए। क्यों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी जो एक डूबती नैया की तरह नजर आ रही है, क्यों उनका साथ देकर अपनी और इमेज को खराब करे मायावती? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि हम यहाँ पर लगातार चर्चा कर रहे हैं कि मायावती, ममता, केजरीवाल, केसीआर ये सब राहुल को प्रधानमंत्री पद तक पहुँचा सकते हैं, लेकिन असल मायने में जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद तक पहुँचा सकता है वो है जनता। और जनता का दिल जीतने के लिए राहुल ने यात्रा करी, 3500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तय करी पैदल चलकर, और उसके बाद अब जनता का दिल जीतने के लिए सदन में वो मुद्दे उठा रहे हैं जो लाजमी है और सबूत के साथ उठा रहे हैं। पोस्टरबाजी भी करते नजर आए थे जिस पर ओम बिरला का गुस्सा भी फूटता नजर आया था। लेकिन एक बात तो साफ है कि लोकसभा चुनाव में इस बार यहाँ पर पूरी तरीके से विपक्ष और राहुल गांधी और साथ ही साथ पीएम मोदी की सरकार भी बहुत ज़्यादा खलबली मचाने वाली है। यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव चर्चाओं में रहेगा, लेकिन इस बार जो अभी तक सर्वे किए गए उन सर्वों में राहुल गांधी पीछे नजर आ रहे हैं। लोकप्रिय नेताओं की लिस्ट में सबसे ऊपर नाम केजरीवाल का, दूसरे पर ममता का, तीसरे पर राहुल का, चौथे पर नवीन पटनायक का। लोकसभा सीटों में जीत के मामले में करीब 303 या फिर 272 से प्लस का आंकड़ा बीजेपी को अब भी मिलता नजर आ रहा है। तो इस आंकड़े को और ज्यादा गिराने के लिए यहाँ पर जिस तरीके से अडानी के शेयरों में गिरावट आई राहुल के खुलासे के बाद, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के खुलासे के बाद, वैसे ही राहुल को कुछ और भी खुलासे करने होंगे, कुछ और भी दावे करने होंगे और विपक्ष को एक साथ लाकर हर राज्य को मजबूत करके लोकसभा यानी राष्ट्रीय स्तर पर जीत का यहाँ पर दावा बोलना
बोलना होगा। अब देखते हैं क्या कुछ होता है। सत्ता के खेल के खास प्रोग्राम में आज इतना ही। उम्मीद करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।